दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जाने कि किन का प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। कल के दिन आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीलम लाइनेस आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है। इसका प्रीमियम अभी 14 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 24 है तो आईपीओ की लिस्टिंग 38 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 6000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 14 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 84,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 58% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। अब इस सेमी आईपीओ में आपको होल्ड करने की गलती नहीं करनी है, आपको लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट करना और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है। तो प्री ओपन में ऑर्डर लगाने का जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेकर 9:35 के बीच में होता है। तो आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा लेना है ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप इससे एग्जिट कर लें। नेक्स्ट आईपीओ मंगल कंपोस्ट सॉल्यूशंस आईपीओ। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 45 है। तो आईपीओ की लिस्टिंग 47 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आईपीओ से करीब 6000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अब इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद भी कम है। इस आईपीओ की अलॉटमेंट 18 नवंबर को यानी कि मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 21 नवंबर को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है ब्लैक बक आईपीओ। ये मेन बोर्ड आईपीओ है और ये आईपीओ 18 नवंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 273 है और आईपीओ में 54 शेयर्स का लॉट है। अब आईपीओ को प्राइस वाइज देखें तो 1 रुपये के फेस वैल्यू पर 273 रुपये का प्राइस रखा गया है, यानी कि आईपीओ बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ 1114 करोड़ का है, जिसमें से 550 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 564 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 25 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो आईपीओ में देखा आपने कि आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वे अपनी खुद की हिस्सेदारी को सेल करके निकल रहे हैं, यानी कि इस कंपनी में प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 32.91% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रोमोटर्स की होल्डिंग 27.84% हो जाएगी, यानी कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम देखने को मिल रही है। तो किसी भी कंपनी में अच्छा साइन नहीं होता है अगर कंपनी के प्रमोटर्स अपनी खुद की हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं। और ये जो कंपनी है ये कंपनी भी लॉस मेकिंग है। लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी अब तक प्रॉफिटेबल नहीं है। ये जो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है ये इसका क्वार्टरली प्रॉफिट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी को देखें तो लगातार लॉस में ही देखने को मिल रही है, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.32 टाइम यानी कि मात्र 32% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस पोर्शन में 0.25 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 0.04 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 0.01 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.92 टाइम और एम्प्लॉयज़ पोर्शन में 5.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो जिस तरह से सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिल रहा है तो एचएनआईस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब होने की भी चांसेस नहीं है और ओवरऑल देखें तो आईपीओ में डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही है। और इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस आईपीओ में कई सारी नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तो कंपनी लॉस मेकिंग है, प्रमोटर्स अपनी लगातार होल्डिंग को सेल कर रहे हैं और आईपीओ भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है और आईपीओ की मार्केट में डिमांड भी नहीं है, यानी कि सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम है। तो इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, इस आईपीओ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आईपीओ है ओनेक्स बायोटेक आईपीओ। ये आईपीओ भी 18 को यानी कि कल ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 61 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 29.34 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 9.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन क्यूआईबीस की ओर से अब तक एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईस पोर्शन 8.15 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 16.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से तो अच्छी डिमांड है, लेकिन क्यूआईबीस ने अब तक एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगाया है। तो ये इसमें काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसी भी आईपीओ की अगर नैया को पार लगाना है तो उसमें क्यूआईबीस का पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है।
अगर किसी आईपीओ को लेकर क्यूआईबी इंटरेस्टेड नहीं है तो आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर हो, ऐसा जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है। वैसे इस आईपीओ में अब तक देखें तो 13,833 एप्लीकेशंस लगा है, जिसमें एचएनआईज की ओर से 713 और रिटेलर्स की ओर से 13,120 एप्लीकेशंस हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से करीब 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 25% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, बहुत हाई डिमांड नहीं है। और आईपीओ में देखें तो सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अब तक क्यूआईबीज की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। आईपीओ के एंकर लिस्ट में मात्र 3 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, 29.29 करोड़ का आईपीओ है और सिर्फ 3 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो इस आईपीओ में जब तक क्यूआईबीज की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगता है तब तक इस आईपीओ में भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अभी मार्केट भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिल रहा है, मार्केट में भी लगातार गिरावट जारी है। तो इसमें अगर क्यूआईबीज की ओर से डिमांड आती है तभी आपको इसमें अप्लाई करना है, अदरवाइज इस आईपीओ को भी अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ। यह आईपीओ 19 नवंबर से ओपन होने वाला है, यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है। तो कल के दिन आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आईपीओ एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाता है। और आईपीओ 22 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 108 है और आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 10,000 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। यहाँ कोई भी पोर्शन ऑफर फॉर सेल नहीं रखा गया है। इम्प्लॉयज़ के लिए 5 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। और आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी है, यानी कि जिनके पास भी इसकी पेरेंट कंपनी यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड के शेयर्स हैं वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब इस आईपीओ का काफ़ी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर पोर्शन भी है और कंपनी भी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है, तो इन आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया हो रही है, यानी कि आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीदें थी। लेकिन जिस तरह कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है, तो सारी उम्मीदों पर पानी फिरते हुए देखने को मिल रहा है। इसका जो पी मल्टीपल है वो 234.97 का देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस रखा गया है। तो जब प्राइस पहले से ही एक्सपेंसिव हो जाता है, यानी कि कंपनी आईपीओ ही बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर लेकर आती है, तो आईपीओ से फिर लिस्टिंग गेन नहीं बनता है। और आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस पर आने के कारण इसके प्रीमियम भी लगातार डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो कल प्रीमियम जहां 1 रुपये 40 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 1 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि 1% से भी नीचे इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह यहाँ पर प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो इसे लिस्टिंग गन बनने के चांसेस नहीं हैं, तो इसमें अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। हालांकि अगर मार्केट में आगे थोड़ी डिमांड आती है तो एक बार लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से पूरा का पूरा आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इसमें अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है लेमोसिक इंडिया का आईपीओ। यह आईपीओ 21 नवंबर से ओपन होने वाला है और इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आईपीओ C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ, ये एसएमई आईपीओ है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि 220 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1,32,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 97% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि 97% से ऊपर ही प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। लेकिन एसएमई आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, यानी कि एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग 90% से ऊपर नहीं हो सकती है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है, तो उम्मीद है कि आईपीओ 90% प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है, यानी कि इस आईपीओ की मार्केट में आगे अच्छी डिमांड देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये डिफेंस से रिलेटेड काम करती है। नेक्स्ट आईपीओ है राजेश पावर सर्विसेज आईपीओ। अब ये मेन बोर्ड आईपीओ है और आईपीओ 25 नवंबर से ओपन होने वाला है, लेकिन इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। और लास्ट आईपीओ है रोजमेटा डिजिटल सर्विसेज आईपीओ। अभी इस आईपीओ के भी डेट अनाउंस नहीं किए गए हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगते हुए देखने को मिला है। तो जब तक ये सारा कुछ क्लियर नहीं होता है तब तक इस आईपीओ के भी आने की उम्मीद कम ही लग रही है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट लेकर आती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।